श्री गणेशाय नमः। श्री काल भैरवाय नमः। श्रवण करो हे भक्तों, आज की कथा न शस्त्र की है न प्रलय की है। आज की कथा है एक पिता के टूटे हुए विश्वास की और उस आंसू की जो किसी देवालय तक नहीं पहुंचा पर काल भैरव तक पहुंच गया। काशी के पास एक छोटा सा मोहल्ला था। वहां रहता था माधव। माधव कोई बड़ा पंडित नहीं था, वो बस गंगा घाट पर नाव चलाता था। उसकी पूरी दुनिया थी उसका बेटा अनय। अनय की उम्र सिर्फ 8 वर्ष थी। माँ बहुत पहले चल बसी थी। माधव ही माँ था, माधव ही पिता। हर सुबह माधव गंगा को प्रणाम करता और बेटे के माथे पर हाथ रखकर कहता, बाबा भैरव देख रहे हैं। एक दिन अनय घाट पर खेल रहा था, माधव नाव बांध रहा था। अचानक एक तेज रथ अनय से टकरा गई। लोग इकट्ठा हुए, पर रथ का स्वामी एक अमीर व्यापारी था। उसने सिक्के फेंके और बोला, गरीब का बच्चा है। अनय की सांस उसी घाट पर थम गई। माधव पागल सा हो गया। उसने दर दर दस्तक दी, पर हर जगह पैसा भारी पड़ा। लोग बोले, देवता भी अमीर के साथ होते हैं। उस रात माधव ने मंदिर के द्वार पर दीपक नहीं जलाया। वो सीधा शमशान की ओर गया। शमशान में माधव घुटनों पर गिर पड़ा। उसने कहा, मैं कुछ नहीं चाहता, न बदला न धन, बस इतना कि अगर मेरा बेटा गलत था तो मुझे बता दो, और अगर नहीं तो न्याय कर दो। रात गहरी हुई। कुत्तों के रोने की आवाज आई। हवा ठहर गई और सामने काल भैरव खड़े थे। आज उनके हाथ में शस्त्र नहीं था, आज उनकी आंखों में पिता की पीड़ा थी। उन्होंने कहा, जिस बच्चे का दोष नहीं उसकी मृत्यु का लेखा मैं स्वयं लिखता हूँ। उस व्यापारी का सारा व्यापार कुछ ही दिनों में नष्ट हो गया। रथ टूट गया, अहंकार चूर हो गया, पर भैरव ने उसका प्राण नहीं लिया। उन्होंने उसे हर रात वही घाट दिखाया जहाँ एक बच्चा मुस्कुराता हुआ उसे देखता था। माधव ने बदला नहीं मांगा। उसने बेटे के नाम से एक छोटा सा पाठशाला खोली। एक दिन वो फिर घाट पर आया। उसने कहा, बाबा भैरव, अब मेरा दिल हल्का है। हवा चली, दीपक जला। भक्तों, काल भैरव केवल दंड नहीं है, वे सुनने वाले देव हैं। जो टूट कर भी सत्य पर खड़ा है, भैरव उसके आंसू जमीन पर नहीं गिरने देते। अब यदि तुम कभी अकेले पड़ जाओ तो डरना मत, बस मन में कहना, क्योंकि जहाँ न्याय नहीं होता वहाँ काल भैरव प्रकट होते हैं। जय काल भैरव, जय महाकाल। ओम हर हर महादेव।